तो आप लोग का वेलकम है एक नए जो हमारा सेल साइकिल का लेक्चर नंबर 2 है। उसमें हम पीछे कुछ पार्ट देख चुके थे और पहला पार्ट में हम लोग कुछ पॉइंट देख चुके थे सेल साइकिल का, जो हमारा रैपिड रिवीजन है। आज उसी का पार्ट 2 है। 16 पॉइंट हम पहले देख चुके हैं पहले के लेक्चर में। इसमें 17 से टोटल 26 पॉइंट में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप लोग देखिएगा तो ये जो भी 26 पॉइंट हम लिखवाए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ छोड़े हैं, ये पूरा चैप्टर इसमें कवर है और कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो इसमें बोल रहा है कि जब साइटोकाइनेसिस होता है प्लांट में, तो फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मिडिल लेमिना से, जो प्रेजेंट होता है बिटवीन द वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स। दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। जो एनिमल है उसमें साइटोकाइनेसिस अचीव्ड बाय सेल फ्यूरो। सेल फ्यूरो का मतलब क्लीवेज हम लोग समझ सकते हैं। नाउ द पॉइंट नंबर 18, यहाँ बोल रहा है कि ड्यूरिंग जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 क्रोमोजोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। मतलब जो कि जाइगोटीन स्टेज होता है प्रोफेज 1 में, उसमें जो क्रोमोजोम होता है वो पेयरिंग स्टार्ट कर देता है साथ साथ। और इसी प्रोसेस है एसोसिएशन का, उसको हम लोग साइनेप्सिस बोलते हैं। मतलब कि जो पेयरिंग है वो जो करता है उसको हम लोग साइनेप्सिस बोलते हैं। नाउ ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग जाइगोटीन स्टेज, यहाँ पे जाइगोटीन शॉर्ट में लिखा हुआ है स्टेज, कॉम्प्लेक्स फॉर्म अ पेयर ऑफ साइनेप्स होमोलोगस कॉल्ड बाइवैलेंट। एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जिसको बाइवैलेंट हम लोग बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम का। और जो क्रॉसिंग ओवर होता है सेल्स डिवीजन में, और पैकेटीन स्टेज होता है प्रोफेज 1 का, उसमें होता है। ये एक इंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, मतलब इंजाइम के द्वारा होने वाला प्रोसेस है। और इसमें जो एंजाइम हम इन्वॉल्व होता है रिकम्बोजिनेज एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है मेनली रूप से। नाउ जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो बिटवीन जो होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है। ये क्रॉसिंग ओवर्स, वो भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स का नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। और जो हमारा एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कियास्माटा बोलते हैं। जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जब जाता है इस तरह से स्पिंडल फाइबर से, तो उसको हम लोग कियास्माटा बोलते हैं। वो जो मेनली सीन होता है डिप्लोटीन स्टेज होता है। और जो ये कियास्माटा है वो टर्मिनेट हो जाता है डाइकाइनेसिस में। ये एट लिखा हुआ है, एट डाइकाइनेसिस। अब हम लोग माइटोसिस को जो है ना इक्वेशनल डिविजनल बोलते हैं। इसमें इक्वेशन मतलब 1 से 2 होता है। और वेयर मियोसिस इज कॉल्ड रिडक्शनल, ये घटने वाला, रिडक्शन मीन्स घटना हो गया। तो जो हमारा नंबर ऑफ डॉटर सेल्स है फॉर्म्ड आफ्टर माइटोसिस इज 2, मतलब सेम रह जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशनल मतलब इक्वल, और आफ्टर मियोसिस 4 हो जाता है। मतलब कि जो सिस्टर क्रोमैटिड का जो होता है उसका डबल होता है तो 4 हो जाता है। यहाँ पे लिख रहा है माइटोसिस हेल्प इन हीलिंग ऑफ बॉन्ड। माइटोसिस जो है वो घाव को भरने में, सेल को रिपेयर होने में, अगर सेल में कोई माइनर या मेजर भी हेमरेज वगैरह होता है तो वो रिपेयर करता है। मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, साइटोप्लाज्मिक जो न्यूक्लियस है उसको रेशियो करता है। और गैमेट फॉर्मेशन करता है इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में गैमेट का फॉर्मेशन करता है माइटोसिस। नाउ मियोसिस हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ अ स्पेसिफिक क्रोमोसोम, मतलब कोई खास क्रोमोसोम का इसमें कंजर्वेशन होता है। और जो नंबर ऑफ अक्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअली और मेनली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं होता है। हमारा सेल साइकिल्स एंड सेल डिवीजन का जो रैपिड रिवीजन का जो कोर्स है ये यहाँ पे चैप्टर ये समाप्त होता है। और आगे का जो लेक्चर आएगा उसमें लिविंग वर्ल्ड और उसके बाद मॉर्फोलॉजी वगैरह और भी चैप्टर का हम लोग कर चुके हैं और आगे करते रहेंगे। मतलब 3 मई से पहले बायोलॉजी ख़त्म करने का सोच रहे हैं। तो ये हो चुका है ख़त्म सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब कल का लेक्चर में हम लोग द लिविंग वर्ल्ड देखने वाले हैं। थैंक यू।